भारतीय जनता पार्टी की संझौली में कार्यसमिति की बैठक की गई, जहां पर कार्यसमिति की बैठक में पूर्व विधायक राजेश्वर राज भी उपस्थित रहे। वहां पार्टी की संगठन की मजबूती और अयोध्या से आए हुए रामलला को लेकर के अक्षत और घर घर घुमाने को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई। विकसित भारत योजना, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के लोगों को जानकारी देने के लिए कहा गया, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश्वर राज ने काराकाट लोक विधानसभा के सभी उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कहा कि किस तरीके से अक्षत जो कि अयोध्या से लाया गया है, घर घर घुमाना है, लोगों को इसको लेकर के जानकारी देनी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में भी जानकारी दी गई। पूर्व विधायक राजेश्वर राज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आज सर यहाँ जो आप लोग के द्वारा कार्यक्रम को रखा गया, उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज संझौली मंडल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं शक्ति केंद्र प्रमुखों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हमारे संझौली मंडल के सम्मानित अध्यक्ष सत्येंद्र जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य रूप से काराकाट लोकसभा के संयोजक और ओबीसी मोर्चा के जिला के सम्मानित अध्यक्ष भाई नवीन चंद शाह जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विक्रमगंज जिला के सम्मानित सेवा प्रमुख और पवित्र पूजित अक्षत कलश महाजनसंपर्क अभियान विक्रमगंज जिला के जनसंपर्क प्रमुख श्री अनिल जी, काराकाट विधानसभा क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विस्तारक भाई श्री माधव केसरी जी और पूजित पवित्र कलश अभियान महाजनसंपर्क अभियान के संझौली मंडल के प्रमुख भाई विनोद पांडे जी की उपस्थिति में आज बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आप सभी को पता है, आज 500 वर्षों के बाद कई जिनमें लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, असंख्य लोगों की संकल्पना के फलस्वरूप, संघर्ष के फलस्वरूप हमारे विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक संगठनों ने जहां संघर्ष किया, जहां हमारे प्रभु श्री राम 500 वर्षों तक टेंट में थे, आज इनका भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, जिसके लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो श्री अयोध्या धाम से चलकर पवित्र पूजित अक्षत जो हमारे यहाँ पहुँचा है, पूजित अक्षत कलश महाजनसंपर्क अभियान के तहत हर घर तक हम इस आमंत्रण को अक्षत के रूप में, प्रभु श्री राम के रूप में घरों में स्थापित करने के लिए जो महाजनसंपर्क अभियान चलना है, इस महाजनसंपर्क अभियान की सफलता और जो भारत के लोगों को जो गारंटी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी, जो 15 नवंबर से भारत विकास संकल्प यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है। सर, उस योजनाओं में क्या क्या आता है? जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना हो, आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है नया विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत हमारे कई गरीब जितने हमारे नाई बंधु हैं, सुनार बंधु हैं, धोबी बंधु हैं, कुम्हार बंधु हैं, कुमकर बंधु हैं, तमाम ऐसे जो लोग छोटे छोटे लघु उद्योग खड़ा कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराकर, जिन्हें प्रारंभ में 15,000 उनके अकाउंट में जाएगा, उनको प्रत्येक दिन प्रशिक्षण जो लेंगे 5 दिनों का 500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद यदि वो काम को शुरू करते हैं तो 1 लाख रुपये बैंक से उन्हें साधारण ऋण मिलेगा। तो इस तरीके से जो विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन है, जितनी जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं चल रही हैं, 1-2 योजनाएं नहीं, उन योजनाओं का नाम गिनाने लगे तो कई योजना लाख जो समय बीत जाएगा, समाप्त नहीं हो सकता है। चाहे उज्ज्वला योजना से जो वंचित हमारे हैं, तो तमाम वैसी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहा। और जो आयुष्मान योजना खासकर
जिसमें बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जल्दीबाजी में जो सूची केंद्र को भेजा था गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का पिछले लोकसभा में, जिनके चलते बहुत लोग आयुष्मान योजना से वंचित हो गए थे, उन योजनाओं का भी रजिस्ट्रेशन वहाँ हो रहा है। कई औषधियों का वितरण वहाँ हो रहा है। कई कृषि संबंधी लोगों को जानकारी दी जा रही है, ड्रोन से कैसे छिड़काव हम करेंगे फसलों का। तो कई अनेक जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री का विकास का जो रथ है, एलईडी रथ, हर पंचायतों में पहुंच रहा है। तो उस विकसित रथ को हर पंचायत के लोगों को हम सूचित कर, जो पंचायत सरकार भवनों पर वो हमारा रथ पहुंचने वाला है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं से जहाँ लोगों को रूबरू ही नहीं कराएगा, वंचित लोगों को उन योजनाओं को लाभ से लाभान्वित कराने का भी काम करेगा। वह आज भारतीय जनता पार्टी के सजौली मंडल के कार्यकर्ताओं ने चर्चा हम सभी ने किया कि हम इन योजनाओं को, इन कार्यक्रमों की जानकारी गांव के हर एक व्यक्ति को देने का काम करेंगे, जो उस दिन जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी की गाड़ी संबंधित पंचायतों में जो पहुंचने वाली है, वह अधिक से अधिक लोग पहुंचकर इन योजनाओं को प्रधानमंत्री की जी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित हों, इसके लिए भी आज बैठक में चर्चा हुई। दूसरा, सांगठनिक विषयों पर भी हमारी चर्चा हुई। आपको पता है कि 2025 हमारे सामने है और बिहार 24 भी हमारे सामने है, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार जो देश विरोधी जो फुंकार थे, नाग थे, वो आज मरे नहीं हैं, अभी चोटिल हुए हैं। अभी उस फन को कुचलने के लिए आवश्यकता है फिर मोदी सरकार। तो उस मोदी सरकार की संकल्पना के लिए हर बूथ पर हमारा एक एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख हो, इसके लिए भी आज की बैठक संपन्न हमारी हुई। सर, आप राम की बात करते हैं और आप ही के जिले के डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह माँ सरस्वती को चरित्रहीन बताते हैं। आपको मैं बता दूं, यह हमारा सनातन जो संस्कृति है, आज का नहीं है, 50,000 करोड़ वर्ष पूर्व, कितना 50,000 करोड़ वर्ष पूर्व है। हम समझते हैं जो लोग माँ सरस्वती को गाली देते हैं, जिस माँ ने जिनको पैदा किया है, हम समझते हो अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। तो जो अपनी माँ को गाली देता है, वैसे भ्रष्ट लोगों के बारे में क्या चर्चा करनी है, उस पर क्या चर्चा करनी है और क्या बात करनी है, और क्या जवाब खुद आने वाला समय उनको देगा।